नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सत्यजीत घोष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में कथित लव जिहाद से जुड़े एक मामले ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है। आरोप है कि गाजियाबाद का रहने वाला एक युवक खरसिया में अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था, फेरी का काम करता था और इसी दौरान उसने 2 महिलाओं से शादी कर ली। लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तो कहानी में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। जांच में आरोपी के मोबाइल से कई युवतियों से बातचीत के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में उसके पुराने आपराधिक मामलों की भी जांच की जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे मामले का खुलासा होने के बाद एक महिला आरोपी के साथ रहने की बात कह रही है। आखिर कौन है यह युवक, कैसे खुला उसका राज और अब पुलिस जांच में क्या क्या सामने आ रहा है, देखिए हमारी ये स्पेशल स्टोरी। खरसिया की शांत गलियों से शुरू हुई यह कहानी अब पूरे रायगढ़ में चर्चा का विषय बन चुकी है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद निवासी सलीम पिछले कुछ समय से खरसिया में रहकर फेरी का काम करता था। आरोप है कि उसने अपनी असली पहचान छुपाकर स्थानीय लोगों के बीच भरोसा बनाया और फिर महिलाओं से संपर्क किया। बजरंग दल का दावा है कि आरोपी ने खुद को दूसरे के नाम और पहचान से पेश किया तथा इस दौरान उसने 2 महिलाओं से शादी कर ली। जब सच्चाई सामने आई तो पीड़ित पक्ष के साथ साथ सामाजिक संगठनों में भी आक्रोश देखने को मिला। शिकायत मिलने के बाद बजरंग दल ने मोर्चा संभाला और पुलिस से कार्यवाही की मांग की। सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या कहती है पीड़ित महिला, देखिए। 6 साल का शादी करूंगा, घर ले गया था शादी करूंगा करके 6 साल से, और क्या बोलते हैं शादी नहीं किया। साथी का साथ झांसा देके शारीरिक शोषण किया। कहाँ लेके गया था? दिल्ली। कितने दिन रखा था आपको दिल्ली में? 3 महीना। दिल्ली में किसके यहाँ लेके था? अपनी बहन के घर। क्या नाम है युवक का? सलीम खान। कब पहचान हुई थी इसकी? घर के सामने फेरी करने आया था। कब आया था? आया होगा 2018 में। हाँ। कब शादी हुई थी आप लोगों की? 20 में। 20 में। पता कैसे चला आपको? पता चला मेरे को, क्या बोलते हैं 27 तारीख को काम करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे से 1000 पैसा लिया है और उसके बाद फोन बंद कर दिया है। और एक भैया मेरे को फोन करके बताए ऐसी ऐसी बात है करके आओ थाना करके, तब पता चला। और शादियों के बारे में आपको कब पता? मेरे को पता एक ठोका था लेकिन वो भाग गई थी पहले से, तो मैं वो नहीं की, चलो हटाओ बोल के। तो शादी किया था कि ऐसे ही रखा था? ऐसे ही रखा था, अपनी बहन के घर ले जाके सिंदूर और मंगलसूत्र पहना के ऐसे ही रखा था। ये तो मुस्लिम है तो सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों बनाया था? वही जाने, उसकी बहन हिंदू है तो। आपको हिंदू बताया था कि मुस्लिम बताया? अब वो मुस्लिम बताया था अपने आप को। इसके परिवार में और भी हिंदू महिला है? एक है उसकी बहन। नहीं, अभी आप बता रहे शक्ति में भी कोई गर्लफ्रेंड है इसकी? है तो बात करता था। अच्छा, ये शादी के लिए जब ये दिल्ली निकला हुआ था तो आपसे ही पैसा लेके निकला हुआ था, बता रहे थे? हाँ, मेरे को ले गया था तो मेरे से 15,000 लेके गया दिल्ली के था। अलावा और कहाँ कहाँ आपको रखा था ले जाके? वही च रखा था डायरेक्ट। हाँ, किराया पे रखा था। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो कई नई पहलू सामने आने लगे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में कई युवतियों से उसकी बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन बातचीतों का उद्देश्य क्या था और क्या किसी अन्य महिला के साथ भी इस तरह के संपर्क स्थापित किया है। हालांकि पुलिस अब डिजिटल साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर रही है और सभी तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं क्या कहते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर, देखिए। यह लव जिहाद का मामला है जो हमको कल जानकारी मिली। यह सलीम एक नाम है जो गाजियाबाद का है। कल यह 27 तारीख को एक हिंदू लड़की से शादी किया था हनुमान मंदिर में जाके, और कल हम लोग को यहाँ पे बुलाया कि भैया आप हमारी मदद करो, मैं हिंदू धर्म में प्रवेश होना चाहता हूँ।
मुझे पूरा हिंदू धर्म में आना है, मैं मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म को छोड़ना चाहता हूँ। उसमें हम लोग आए, सारी चीज़ जानकारी लिए, पता किए, तो ये एक लव जिहाद के अपने टारगेट पे चल रहा है। इसका टारगेट है, इसका व्हाट्सअप और इसका इंस्टाग्राम चेक किए हम लोग, तो जितने भी इसके इंस्टाग्राम में हिंदू लड़कियां दिखती हैं सबको हाय भेजना, किसी को भी अननोन को भी हाय भेजना, इनका एक टारगेट है। उसी के तहत फिर बाद में पता चला कि खरसिया में ऑलरेडी ये शादीशुदा है, जिसको इसके साथ पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में है, और उसको बताया नहीं। उसको ये बताया कि मैं रायगढ़ जा रहा हूँ काम से, उससे 1000 रुपये लिया और रायगढ़ जा रहा हूँ काम से, और काम का इसका ये था कि दूसरी हिंदू से शादी करना। हनुमान मंदिर में जाके शादी किया और एसपी सर के पास आके पुलिस प्रोटेक्शन मान रहा है। ऐसे जहादी लोग का मानसिकता देखो, इनकी हिम्मत देखो कि हमारे 2 हिंदू बहनों से शादी कर रहा है और एसपी सर के पास आके पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहा है। इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। तो अभी पहुंचे थे ज्ञापन देने के लिए, आरोपी को अरेस्ट भी किया गया है, क्या कुछ बात हुई बताएंगे अधिकारियों से? एसपी सर से हम लोग ज्ञापन दिए और त्वरित कार्रवाई होते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसको ऊपर एफआईआर करके जेल दाखिल किया जा रहा है। एसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि त्वरित कार्रवाई के होने की वजह से आरोपी फरार होने से बच गया, क्योंकि वो गाजियाबाद का है और खरसिया में फेरी करने आया है। खरसिया में वो रह के फेरी का काम करता है। ये जितने पठान लोग हैं जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, इनकी मानसिकता सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फेरी का काम कर रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, कपड़ा बेचते हैं, गैस चूल्हा बनाते हैं, यही सब काम कर रहा था। घर घर जाके सिर्फ इनका टारगेट है गैस चूल्हा और फेरी का काम, कपड़ा बेचना इनका एक बहाना है। उसका इनका टारगेट यह है कि घर घर जाके हिंदू महिलाओं से, क्योंकि घर घर जाएंगे फेरी करने तो पुरुष लोग तो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, घर में महिलाएं मिलती हैं, उसके बहाना से ये लोग फेरी के माध्यम से हिंदू महिलाओं को टारगेट कर सकें। लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। अभी दूसरा मामला हो गया, क्या कुछ माताओं बहनों से अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने प्रत्येक हिंदू माताओं बहनों से यह अपील करना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में जो है उन्हीं के साथ रहें। ये जिहादी हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। कोई भी अगर बहन ये सोचे कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, हर किसी का अब्दुल एक जैसा है। हर बहन से निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार के ऐसे लव जिहाद के केस में, ऐसे लव जिहाद के षड्यंत्र करने वाले जिहादियों के चंगुल में न फंसें, बचें, सेफ रहें। और कहीं पे भी अगर इस टाइप से आता है तो बजरंग दल को सूचना दें। हर बहन का सपोर्ट, सहयोग बजरंग दल करते रहेगा और करता रहा है। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी मिली है कि आरोपी के दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने निकल कर आए हैं। पुलिस अब उन पुराने रिकॉर्डों को भी खंगाल रही है और संबंधित राज्यों से भी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में लग गई है। यानी यह मामला सिर्फ पहचान छुपाकर शादी करने तक ही सीमित नहीं है, इसके पीछे और भी कई परतें हैं जो जांच में खुलेंगी। फिलहाल जांच जारी है। इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला पहलू एक महिला का बयान है। आरोप है कि खुलासे के बावजूद महिला का कहना है कि वह आरोपी के साथ रहना चाहती है। महिला के इस रुख से परिवार, समाज और जांच एजेंसियों को भी हैरानी में डाल दिया है। एक तरफ महिला आरोपी की पहचान छुपाकर शादी करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उस महिला ने उस व्यक्ति के साथ, सलीम के साथ रहने की इच्छा भी जता रही है। यही वजह है कि अब यह मामला कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक बहस का भी विषय बनता जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूसरी महिला क्या कहती है। मेरे को सलीम मेरे को बोले कि पहली जो पत्नी है मेरे साथ, वो मेरी पत्नी बनकर नहीं रहती है, मेरे साथ ऐसी शारीरिक संबंध बनाने के लिए रहती है और बर्तन भाड़ा धोती है, ऐसे बताए गए मेरे को सलीम के द्वारा। मैं उनको साफ साफ पूछी कि आपकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी कुछ है? तो वो बोले कि मैं जवान हूँ, मैं शादी अभी तक नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद मेरे से संपर्क किए हैं कि मैं चाहती हूँ शादी करना। तो मैं भी बोली कि एक सहारा मिल रहा है मेरे को करके, मैं भी उनके साथ देना चाहिए। और अभी मेरे को मंदिर में शादी किए हैं, हनुमान मंदिर चापा का, और मंदिर शादी हुआ है। उसके बाद हम लोग आए हैं एसपी साहब के पास। यहाँ बोले एसपी साहब हम लोग को मान्यता मंदिर का नहीं माना जाता, कोर्ट मैरिज करना चाहिए था आप लोग को, ऐसे बोल के हम लोग को बताए गए हैं। आपको पहले शादी से पहले पता था आपको कि आपके पति मुस्लिम समाज के हैं बोल के? हाँ पता था। उसके बाद आप लोग मंदिर में? जी, तो मेरे को सलीम बोले कि मैं हिंदू में आना चाहती हूँ, मुस्लिम नहीं रहूँगी, आपके साथ हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मेरे को हिंदू में मिलना है, ऐसे करके मेरे को बताया गया है।
और पहले भी शादी कर चुका हो तो की जानकारी थी आपको? जी, वो शादी नहीं है, शादी नहीं किया हूँ बोला, माने संबंध बनाने के लिए मेरे साथ वो रहने लगे थे, ऐसे बताया गया था मेरे को। और अभी जब पता चला आपको कि शादीशुदा है पहले से, जी, तो इसके बाद क्या रिएक्शन है आपका? इसको तो मैं नहीं मानती सर, क्योंकि मेरे को 3 साल से मैं इनको जान रही हूँ, तो मेरे को इतना विश्वास है इनके ऊपर कि ये गलत नहीं हो सकते। इनको फंसाया भी जा सकता है। हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह सब मिला है, इसमें चैटिंग मिली है कई सारी लड़कियों से। नहीं तो चैटिंग तो हाय हुई का ऐसी मन चढ़न माने दोस्ती यारी में होते रहता है, कोई दूसरा भी तो पकड़ के उसका मोबाइल पकड़ सकता है। पर्सनल मोबाइल रहता है, जी, कैसे कोई दूसरा नहीं दोस्ती यारी में हो सकता है सर। लॉक रहता है, इसमें स्क्रीन लॉक रहता है। जी, 20-25 लड़कियों को हेल्प के भेज रहा था, ऐसे भेज रहा था। नहीं तो एक रूम में किराया रूम में अपने दोस्तों के साथ रहा, तो उनमें भी तो दोस्त अपने मोबाइल को इनका पकड़ सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। जी, वहीं पुलिस हिरासत में आरोपी लगातार अपने बचाव की दलीलें दे रहा है। पूछताछ के दौरान उसने शादी, पहचान, मोबाइल रिकॉर्ड और पुराने मामले को लेकर किए गए सवालों में साफ नकारा दिया है। अब जांच एजेंसियां आरोपी के दावे और दस्तावेज की पड़ताल कर रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सके। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कहता है आरोपी सलीम। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते, कहाँ पैदा हुए थे? यूपी गाजियाबाद। यूपी गाजियाबाद। खरसिया कब आए? खरसिया आए थे लॉकडाउन में। जी, उसके बाद फिर वहाँ पे सामान बेचने आए थे। कौन आए थे यहाँ खरसिया? 2-3 लड़के आए थे सर। आप अकेले आए थे? जी, फिर यहाँ आकर यहाँ के सामान बेचने स्टार्ट कर दिए। सामान गैस चूल्हा बेचता हूँ। शादी ब्याह कब किया? शादी ब्याह का तो लॉकडाउन में करे थे, इससे इनसे ही। उसके बाद कहाँ से कहाँ गए, क्या किए, उसको बताओ पूरा विस्तार से। वो घर गए थे सीधा, शादी करके फिर यहाँ आए थे। तो एक शादी कर रहे थे तो दूसरी शादी क्यों कर रहे थे? तो सर गलती से हो गया। चापा में क्या किए? चापा में शादी करे सर। तुम मुस्लिम हो कि फिर मंदिर में कैसे शादी कर लिया? इधर रायगढ़ पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। शिकायतों के आधार पर बयान, डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज और आरोपी के पुराने रिकॉर्ड समेत हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है जांच के दरमियान जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। देखिए क्या कहते हैं एसएसपी शशि मोहन सिंह। ये पुलिस के पास कई दिनों से ये सलीम नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ आता था और उसने बोला कि हमारी शादी हो गई है और हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे इस महिला के बच्चे लोग, हमारे ऊपर जान का खतरा है। जब हमने इसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो ये इसके पास कोई शादी का सर्टिफिकेट नहीं था। इसने एक नोटरी से बनवा लिया था कि हम दोनों शादीशुदा की तरह रहना चाहते हैं और इसने फ़ोटोग्राफ्स दिखाया कि चापा के मंदिर में, बजरंगबली के मंदिर में जाके इसने शादी किया है। फिर शक हुआ कि ये तो पहले शादीशुदा बता रहा था लेकिन अभी शादी तो इसकी हुई नहीं है। इस बात पे जब हम लोगों ने जांच करना शुरू किया तो और कई तथ्य सामने आए और उसके तहत खरसिया से ही एक और महिला सामने आई। उसका कहना है कि इसने 6 साल पहले से ही मेरे साथ दिल्ली ले जाके तथाकथित रूप से शादी किया और जब वो महिला भी सामने आई तो वो उसका कहना है कि मैं रिपोर्ट लिखाऊंगी इसके ख़िलाफ़ में, क्योंकि ये मुझे मैं इससे लगातार बोलती रही कि मेरे साथ शादी करो, लेकिन ये मुझे झांसा देते रहा और ऐसे ही फर्जी तरीके से शादी कर लिया था मेरे से और अब दूसरी महिला के साथ ये शादी कर रहा है। तो मैं इसके खिलाफ़ दुष्कर्म का मामला लिखाना चाहती हूँ। पुलिस के पास अभी आई है, यहाँ से इसे खरसिया थाने में भेजा जा रहा है, चूँकि घटनास्थल वहाँ का है। वहाँ पे इसके खिलाफ़ में महिला के रिपोर्ट पे दुष्कर्म की धारा यहाँ पे कायम की जाएगी और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। और कुछ इसका खंगाला जा रहा है रिपोर्ट वगैरह, पहले भी इसके खिलाफ दिल्ली में भी कुछ क्राइम में बताया जा रहा है। अभी हम चूँकि मामला भी आया है, हम इसका पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं और इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया है जिसमें लगातार और भी बहुत सारी लड़कियों को लगातार ये मैसेज कर रहा है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग निकालेंगे और दिल्ली में चूँकि इस गाजियाबाद का रहने वाला है, वहाँ के पुलिस से संपर्क करने के पश्चात इसका जो भी बैकग्राउंड है वो सब भी चेक किया जाएगा। कुछ अपील करना चाहेंगे सर? लगातार ये दूसरा केस सामने आ गया, एक लव जिहाद प्रकार का प्रकरण लग रहा है, कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैटर सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी महिला है किसी के साथ भी अगर संबंध बनाती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, प्रेम संबंध भी रहता है, तो सोच समझ के प्रेम संबंध बनाएं और जिससे भी प्रेम संबंध आप बना रहे हैं उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से सभी जानकारियाँ रखें और रखने के पश्चात ही इस तरह के संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। 2 शादियों के आरोप
पहचान छुपाने के आरोप, मोबाइल में कई युवतियों से बातचीत के रिकॉर्ड, दूसरे राज्यों में पुराने आपराधिक मामलों की पड़ताल और सच्चाई सामने आने के बाद आरोपी के साथ रहने की बात करती एक महिला। इन तमाम सवालों और दावे के बीच रायगढ़ का यह मामला एक नया मोड़ लेता जा रहा है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है, क्योंकि इस कहानी का कई परतें अभी खुलनी बाकी है। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।